नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मैं गदगद हो गया हूं। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलेंगे, प्लेइंग विद ट्रिग्नोमेट्री। और आज का टॉपिक इस एपिसोड में मैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स ले रहा हूं, जिसको कोटि पूरक कोण कहते हैं हिंदी में, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं बड़े लच्छेदार भाव से आपको सने सने धीरे धीरे मैं इसके तरफ लेकर चलूंगा। जो एकेडमिक क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 90 डिग्री वाले एंगल यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में है। जो हायर क्लासेस होती है उसमें सभी ट्रायंगल चलते हैं, लेकिन जैसे बिगनर्स के लिए चलता है ना, ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है। ये बिगनर्स के लिए ये वीडियो है। तो मैं बता दूं, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल से विचार करना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं मान के चलता हूं कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज ये सब आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा, आप बहुत डिटेल में मिलेगा। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी। ये होता है। जैसे कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, हम एच बोलते हैं। और ये हमने थीटा ले लिया तो इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर है। और इसके बाद जो ये है ये आपका बेस है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो हमारी दूसरी है, उसमें आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीमेंट्री एंगल की तरफ लेके आता हूं। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, अब यहां पर ये सब जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा जो है वो पी बाय एच होता है, कॉस थीटा जो है वो b बाय एच होता है, टैन थीटा ये p बाय b होता है, कॉट थीटा ये b बाय p होता है, सेक थीटा ये h बाय b होता है, और कोसेक थीटा जो है वो h बाय p होता है। तो ये टेन और कॉट जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये चीजें आपको दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में मिलेगी। फिलहाल हम आपको कंप्लीमेंट्री एंगल की तरफ लेके चलते हैं। देखिए,
यहां से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये आपका 1 हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी अभी धीरे धीरे। एक राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो एंगल को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी वो 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री में आया था। इन सब चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी, एक शॉर्ट रिवीजन दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है, इफ द सम ऑफ टू acute angles is equal to 90 degree, then each of them is called complementary, complementary, complementary angle of other। बहुत गहरी बात है। पहले हम इस भाषा को समझते हैं। हिंदी में यदि दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण में से कोई एक कोण दूसरे कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कोटि पूरक कोण होता है। बहुत गहरी बात है। यदि दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो, राइट एंगल समकोण हो, तो दोनों कोणों में से कोई एक कोण दूसरे कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल, उसको हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक यानी कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कोण कहलाता है। बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने जहन में बैठाइए। टीचर वही अच्छा होता है जो वर्ड्स को, भाषा को, जो वर्ड्स की भाषा है उसको मैथमेटिकल भाषा में, गणितीय भाषा में लाना सिखा दे बच्चे को। पेशेंस रखिए। और ये वीडियो स्पेशली मैं टीचर्स के लिए बना रहा हूं। सिलेबस खत्म करना हमारा कोई एम नहीं है।
वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो, बट मेरा प्रयास है, गणित मठ संस्था का प्रयास है, रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। जो भी टीचर इसको देख ले वो इसका अनुसरण करके आगे इसी स्टाइल में पढ़ाए, इसी तरीका से पढ़ाए। ये मेरा ध्येय है, उद्देश्य है। तो मैं बिल्कुल सारी चीज खोल के आपके सामने रख रहा हूं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि बार बार इसको देखें और अपनी जहन में तब तक इसको लाए जब तक कि बोर्ड पे आके मेरी तरह खुद ना पढ़ाने लगे। इसको देखने के बाद अपनी वीडियो बनाइएगा पढ़ाते वक्त, और दोनों वीडियो को पैरेलल चला चला कर देखिएगा। अपने भी हाव भाव देखिएगा और हमारे भी हाव भाव देखिएगा। जब आपको अपना हाव भाव संतुष्ट कर दे तब आगे बढ़िएगा। आनंदम गणितानंदम। तो आइए आगे देखते हैं। माना कि दो कोण है ए और बी। लेट एंगल ए, हम एंगल का साइन अभी नहीं दे रहे हैं, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट a plus b equal to 90 degree. Here complementary angle of A will be B, and complementary angle of B will be A। थोड़ा सा मैं इसको और विस्तार से बताता हूं। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखिएगा, जरूर नोट्स जरूर बनाइएगा, अच्छा लगेगा बाद में। अब हम इसको थोड़ा सा विचार करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि वहां एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए, तो हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, ये ए, ये बी और सी पे ये 90 डिग्री है। बहुत खूब। अब ऐसी स्थिति में चूंकि ये सी पे 90 डिग्री है, तो बाकी ए प्लस बी क्या होगा? यहां पर आइए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां पर देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि एंगल ए, हम एंगल का साइन फिलहाल नहीं देते हैं, देखिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। गजब का कोइंसिडेंस है। इसके बाद ये देखिए, जब a प्लस बी 90 डिग्री हुआ था तो डेफिनेशन से क्या हुआ था? a का कोटि पूरक कोण यानी a का कंप्लीमेंट्री एंगल b हुआ था और b का कंप्लीमेंट्री एंगल
ए हुआ था, चूंकि ए प्लस बी 90 डिग्री है। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंबल का यूज करते हैं। इसी चीज को मैं फिर से आपको लिख कर दिखाता हूं एक बार फिर से, ठीक है? इसी चीज को फिर से एक बार लिख के दिखाता हूं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा हो चुका है। अब कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में a प्लस बी, अगर c पे 90 डिग्री है तो a प्लस बी 90 डिग्री हो चुका, यानी कि ये दो न्यून कोण 90 डिग्री हो गया। न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल अगर थीटा है आपका, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब आप ये कहिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, ये 90 और ये भी 90, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल होगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। अगर हम 0 डिग्री ले लेंगे तो ये इस पे आ जाएगा, ये लाइन कोलिनियर हो जाएगा। ये 0 डिग्री अगर एक कोई हो गया तो 0 डिग्री हम लेंगे नहीं। वैसे आपको पूछा जा सकता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो आप 90 डिग्री बोलेंगे, और कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री तो आप 0 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि 0 प्लस 90 क्या होता है? 90 होता है। लेकिन ऐसा संजोग बहुत कम आएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर C 90 डिग्री है तो A और B एक्यूट एंगल ही होगा, 0 और 90 के बीच ही होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्सेप्शनल केस होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, अब हम अपने काम की बात निकालते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल A इक्वल टू B, यानी कि एंगल B हम लिख देते हैं, चलिए आपके अच्छे के लिए एंगल B। मतलब क्या? थोड़ा और कीजिए, एंगल is complementary, is equal to एंगल B, यानी कंप्लीमेंट्री ऑफ A। अब देखिए, कंप्लीमेंट्री ऑफ A, अब एंगल नहीं आएगा, इज इक्वल टू B। ऐसे ये चीजें होती है। और कंप्लीमेंट्री ऑफ B इज इक्वल टू A। लेकिन यहां से एक बातें हमें और निकल के आती है, देखिए ध्यान से। A प्लस B अगर 90 डिग्री है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस B, और B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A। तो इसका मतलब इस B के जगह पे हम 90 डिग्री माइनस A भी लिख सकते हैं, देखिए। और इस A के जगह हम 90 डिग्री माइनस B भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फिर से मैं ऊपर से मिटाता हूं। कहने का मतलब ये है
राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल होता है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल except the right angle rest two angles are complementary of each other. Rest two angles are complementary of each other. एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री हो जाता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो ए बी सी और एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। इसका क्या मतलब है कि एक एंगल पता है तो दूसरा, जैसे कि ए कंप्लीमेंट्री, ए का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस ए हुआ था और बी का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस बी। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल का नेम ना दिया हो, आपको फिगर केवल इस तरीके से ही दिया हो, ये 90 डिग्री लिखा हो और ये एंगल थीटा लिखा हो, तो मैंने क्या बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ के जो बाकी दो एंगल है वो आपस में कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये थीटा तो ये क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, बड़ी गहरी बात है। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है, इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। अब चलिए कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम देखते हैं। हम इधर लिखते हैं एंगल और इधर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर 60 डिग्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी 42 डिग्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 48 डिग्री। इस दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मेन बात तो यही है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 45 डिग्री ही होगा। इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। और राइट एंगल में जब ऐसा हो जाए कि दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। कहने का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ये 1 होगा और ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। h² इक्वल टू p² प्लस b² से। खैर ये सब चीजें दूसरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अभी हम धीरे धीरे आपको कंप्लीमेंट्री की तरफ लेके चलते हैं। मैं फिर से इसको मिटाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। देखिए हमने अभी कहा कि थीटा के सामने P और
90 डिग्री के सामने एच। कहने का मतलब कि अगर ये ए बी और सी ट्रायंगल है जिसमें सी राइट एंगल है, तो फॉर द एंगल बी, इस बी के लिए यानी थीटा ये हो तो इसके सामने क्या होगा? ए सी होगा। नाउ फॉर एंगल बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी। पी आपका हो जाएगा ए सी और बी क्या हो जाएगा आपका? पहले एच लिखिए। एच क्या होगा? राइट एंगल के सामने, तो ये हो जाएगा ए बी, और जो बच गया वो क्या होगा हमारा? बी के सामने ले लिया, राइट एंगल के सामने हो गया। जो बच गया यानी बी को बी के सामने, बी से लेके राइट एंगल को मिलाने वाली जो साइड होगी दैट विल बी बेस, वो आधार होगी। यानी कि बेस इज इक्वल टू बी सी। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, तो हम इस तरीके से हम साइन बी निकालते हैं। चलिए साइन बी, तो बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो लेंगे और बी के लिए जो हाइपोटेन्यूज होगा वो लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है ए सी और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ए बी। बहुत अच्छी बात है। और हम कॉस बी अगर हम ले लें, कॉस बी, तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखिए वहां है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बी वाले एपिसोड में जाएंगे, इस वाले में जाएंगे। तो कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए बी। बहुत खूब। यानी कि ये पी बी और एच में निकल गया। फिलहाल हम ये दो निकाले यहां पे। अब हम ए के लिए कंसीडर करते हैं। फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए हमने क्या बताया था कि जहां भी जिस एंगल की बात करेंगे थीटा यहां ना होके यहां होता तो पी इधर होता, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता। यानी इस एंगल की जब बात करेंगे इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने होगा। सामने हम कैसे समझेंगे? ए से जो दो साइड निकली है उस साइड को छोड़ते हुए जो तीसरी साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। सिंपल लॉजिक है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में। यानी फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर विल बी बी सी। हाइपोटेन्यूज के लिए वही बात है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ए बी होगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और बेस, मैंने बेस निकालने के लिए क्या बताया था? जिस एंगल का बेस निकालना होता है उस एंगल के वर्टिसेस से 90 डिग्री को ज्वाइन करने वाला जो होता है वो बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के इस ए के लिए बेस जो होगा वो ए सी होगा, ए से सी तक जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका भी हम साइन निकालते हैं और कॉस निकालते हैं। यानी कि साइन ए, साइन ए का मतलब क्या? एंगल ए के लिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। यहां थीटा नहीं है, ए है, तो साइन ए, साइन पी बाय एच, एंगल कुछ भी हो, उस एंगल
के हिसाब से परपेंडिकुलर लेंगे, वो हम ले चुके हैं। तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब पी यहां पे BC है, पहले लिख लेते हैं एक बार ताकि याद रहे आपको, P अपॉन एच। इसका मतलब P का वैल्यू हो गया BC अपॉन AB। बहुत बढ़िया। और cos A भी निकालेंगे, cos A B अपॉन H और B अपॉन H यानी AC अपॉन AB। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो बाकी भी 6 हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो हमने केवल साइन कॉस की बात की है अभी। साइन कॉस में एक खास बात है कि दोनों के डिनोमिनेटर में ही h है, दोनों के डिनोमिनेटर में h है। देखिए गौर से आप, डिनोमिनेटर में h है, इसीलिए इसके बीच में रिलेशंस डेवलप हो पाया कंप्लीमेंट्री एंगल का। देखिए अब इस चीज को देखिए आप, AC अपॉन AB और AC अपॉन AB, cos A है AC अपॉन AB और sin B है AC अपॉन AB इन द सेम फिगर। इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल हुआ एंड एट द सेम टाइम ये और ये, देखिए ये दोनों भी इक्वल हुआ। आप चाहे तो इसकी बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं। लीजिए, बहुत बढ़िया। और इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं, लीजिए दिखाई देगा अच्छे से। अब मैं आपको आपके दिमाग में इस बात को बड़ी आसानी से एडजस्ट करना चाहता हूं। जब आप गौर करेंगे इसको, देखिए तो साइन कॉस का डिनोमिनेटर सेम है, h है, और कंप्लीमेंट्री एंगल में h को देखा जाता है क्योंकि एंगल न्यून कोण बदलने से P और B आपस में नहीं बदल रहे हैं, h तो फिक्स है। हाइपोटेन्यूज या तो न्यूमरेटर में होना चाहिए या हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज आए तो या तो दोनों जगह न्यूमरेटर में हो या तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में हो। देखिए ऐसा साइन कॉस में मिलेगा आपको, दोनों जगह डिनोमिनेटर में। ऑब्जर्वेशन की बात है, इसीलिए साइन कॉस का कंप्लीमेंट्री एंगल में रिलेशंस डेवलप हो पाया। क्या डेवलप हो पाया? एज ए रिजल्ट साइन ए इक्वल टू कॉस बी एंड कॉस ए इक्वल टू साइन बी। लेकिन कैसे हुआ? इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज द कंडीशन, देन दिस विल बी द रिजल्ट। देखिए कितनी गहरी बात है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है, देखिए अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है और हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल पे, इतनी देर यही बात तो मैं समझाने की कोशिश किया आपको। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिलके 90 डिग्री हुआ, और ऐसा हुआ तो साइन ए कॉस ए के बराबर हो गया और कॉस ए साइन बी के बराबर हो गया। कहने का मतलब दो न्यून कोण जो होगा 90 डिग्री को छोड़ के, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री को छोड़ के इस एंगल का साइन लेंगे तो इस एंगल का कॉस लेंगे, और
इस एंगल का साइन लेंगे तो इस एंगल का कॉस लेंगे, वो दोनों आपस में बराबर होगा, चाहे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, कुछ अनसिस्टमैटिक नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहीं इसी फिगर में बता देता हूं। सपोज कीजिए ये 53 डिग्री है, सपोज कीजिए, मान लिया हमने, तो ये कितना होगा, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से ये 50 डिग्री माइनस होगा, और आपको हेल्प के लिए यहां 90 डिग्री है, इसको माइनस कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। तो 90 माइनस 53 डिग्री यानी कि 37 डिग्री ये होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इस तीनों का टोटल सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए। बताइए, बिल्कुल इन तीनों का सम 180 डिग्री तभी होगा जब इस 90 के अलावा इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा। देखिए 3 + 7 10, 10 का 0 1 5 3 8 और 1 9, 90 हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी मर्जी है, अगर आप साइन 37 डिग्री लिखे तो इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, कॉस 53 डिग्री लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं, इसको हाईलाइट करके लिखता हूं ताकि लंबा रहे आपके साथ। यानी कि साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 53 डिग्री, और कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। बस कंडीशन क्या है कि इस दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइए हम फिर से यहां पर आते हैं। जिस दोनों में डिनोमिनेटर में h था और ऊपर परपेंडिकुलर और बेस था, जो कि एक्यूट एंगल होने पे एंगल चेंज होता है तो P B बनता है और B P बनता है। गौर से देखिए, A और B, ये A और B कंप्लीमेंट्री है, तो P है AC, तो यहां B है AC, और यहां B है BC, तो यहां P है BC। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए यह रिलेशन डेवलप हो पाया। इस बात को दिमाग में रखिए, ये चीजें आपको पता है तो यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए कि दूसरा रिलेशन किस में डेवलप होगा। डेफिनेटली जो H ऊपर में है, यानी कि साइन और कॉस का जस्ट रिवर्स। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। शाबाश, अब आप समझ रहे हैं इस बात को, मुझे पक्का विश्वास हो रहा है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों के न्यूमरेटर में h है और नीचे p भी है। तो जैसे ही कंप्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल की बात आएगी, तो दोनों के लिए P और B आपस में इंटरचेंज होगा। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं। लीजिए, हमने इस बॉक्स को मिटा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके फेयर कर लीजिएगा। अब देखिए, हम इसमें लेते हैं सेक ए। तो सेक थीटा क्या होता है बताइए। सेक थीटा होता है h/b, h/b, और h क्या है हमारा, h है AB, और A के लिए
एच है ए बी, और ए के लिए बेस क्या है, ए सी। बहुत बढ़िया। अब हम सेक ए ले लिए और हम कॉसेक ए भी लेते हैं। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाय पी। देखिए एच बाय पी। अब बताइए एच बाय पी क्या हो जाएगा, एच बाय पी, यहां देखिए एच क्या है, ए बी, बाय पी, पी क्या है, बी सी। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे तरफ लेते हैं सेक बी। ये बी के लिए है, एंगल बी की बात हो रही है यहां पर एंगल ए की बात हो रही थी। सेक बी, तो सेक सेक क्या होता है, देखिए एच बाय बी। अब यहां पर बी के लिए एच क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बेस है बी सी। बहुत बढ़िया। अब कॉसेक बी लेते हैं, बी कॉसेक के लिए एच बाय पी होगा। देखिए कॉसेक के लिए एच बाय पी है, और यहां पर एच क्या है, ए बी, और पी क्या है, पी है ए सी। देखें, अब आप देखिए कॉसेक ए सेक बी, देखिए ए बी बाय बी सी और ए बी बाय बी सी, बिल्कुल ठीक है। सेक ए बी अपॉन ए सी, और कॉसेक बी ए बी अपॉन ए सी। तो सेक और कॉसेक का रिलेशन क्यों हुआ, क्योंकि एच दोनों के ऊपर में है। अब बाकी क्या बचा आपका, टेन और कॉट। तो टेन में P ऑटोमेटिक B हो गया, और नीचे का B ऑटोमेटिक P हो गया। P और B आपस में चेंज होता है। अब आप इस तरीके से उसे निकाल लीजिएगा। सिमिलरली मैं लिख देता हूं यहां पे, सिमिलरली टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी and cot A equal to tan B। तो कहने का मतलब कि इस पूरे एपिसोड का क्या फायदा मिला आपको, दो बातें कंप्लीमेंट्री एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री में समझने के लिए है। एक, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में। देखिए ए और बी कंप्लीमेंट्री है, टेन गया कॉट में, एंगल अपनी जगह है, ठीक है, एंगल अपनी जगह है। इक्वल टू के लेफ्ट में ए है और राइट में कंप्लीमेंट्री एंगल बी है। इक्वल टू कब होल्ड करेगा, जब एक तरफ टेन होगा एक तरफ कॉट होगा। वैसे दो कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा बराबर नहीं होता, वो केवल 45 डिग्री है, केवल 45 डिग्री ही आपस में बराबर होगा। सारे कंप्लीमेंट्री एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए 37 डिग्री और 53 डिग्री ये आपस में बराबर नहीं है। 37 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 53 डिग्री, बट इन ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ साइन लगा दीजिए, दूसरे तरफ कॉस लगा दीजिए तो बराबर हो गया। एक तरफ कॉस लगा दीजिए, दूसरी तरफ साइन लगा दीजिए तो बराबर हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आया मजा? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरु मंत्र ये है कंप्लीमेंट्री एंगल का कि फॉर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एक को लेफ्ट में रखिए एक को राइट में रखिए। वेरी गुड। जैसे कि हमने यहां रखा, जैसे कि यहां पर है ए और बी आपस में कंप्लीमेंट्री है, तो tan ए लिया तो ये cot b हो जाएगा। tan जाएगा cot में, cot जाएगा tan में, sec जाएगा cosec में, cosec जाएगा sec में, sin जाएगा cos में, cos जाएगा sin में। अब
रसीला बनाते हैं, थोड़ा और मजेदार बनाते हैं, फिर मजा आ जाएगा। अब हमें इस तरफ की जरूरत नहीं है, अब हम इसको मिटाते हैं फिलहाल। और देखिए मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं, आज की जो ये क्लासेस हुई, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री, प्लेइंग विद ट्रिग्नोमेट्री टाइटल के तहत जो ये क्लासेस हुई, उसका क्रक्स मैं अब आपको दे रहा हूं कि थीटा का ए और बी तो कंप्लीमेंट्री है, तो कंप्लीमेंट्री ऑफ थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि इस थीटा को अगर आप ए लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए ए कंसीडर करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बी। अब देखिए a प्लस बी हो गया ना 90 डिग्री, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए मैं कर देता हूं, a प्लस बी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया ना 90 डिग्री। तो जब थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या, थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा। डिग्री लगाना नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इसका मतलब कि साइन जाएगा कॉस में, यानी कि साइन थीटा लिख लिया तो साइन जाएगा कॉस में, वेरी गुड। और थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, वेरी गुड, शाबाश। अब कॉस जाएगा साइन में, यानी कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन जाएगा कॉट में, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट जाएगा टेन में, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक जाएगा कोसेक में, देखिए सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक और लिख देता हूं यहां, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा इसको और मजेदार बना देता हूं मैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है। थोड़ा पोर्टेबल करते हैं, अब आपके माइंड में इस चीज को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लाते हैं। देखिए एक्चुअली ये तो हमने आपके साथ खेला है, प्लेवे सिस्टम से थोड़ा सा झूम के, थोड़ी सी आपकी है भावनाओं को देखते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आप भी अब तक वॉच करते रहे, हम भी अब तक पढ़ाते रहे, बट प्रॉब्लम कैसे होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत पोर्टेबल होना चाहिए। देखते ही तुरंत कलम चलना शुरू हो जाना चाहिए और दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं वो चीजें करता हूं, देखिए देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का एवरेज जो है वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा। तो जैसे ही 45 डिग्री से कोई एंगल बड़ा होगा तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने सुविधानुसार कीजिएगा, जैसी जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि 45 डिग्री से बड़े एंगल को
45 डिग्री से छोटे एंगल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। यही फायदा है कंप्लीमेंट्री एंगल का। तो आइए देखते हैं, जैसे कि साइन 68 डिग्री है, साइन 68 डिग्री है। अब बताइए ये 45 डिग्री से बड़ा है या छोटा? ऑफ कोर्स बड़ा है। तो सीधी सी बात है, रेशियो बदल दीजिए। साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस लिख दिया। और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री में से इसको घटा दीजिए और वो यहां लिख दीजिए, यानी 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अब देखिए सेट हो गया ना, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो आपको समझाने के लिए है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये होगा 22 डिग्री। ये कितना होगा? 22 डिग्री, क्योंकि 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब कि साइन 68 डिग्री इक्वल टू कॉस 22 डिग्री। अब देखिए यहां से कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है सामने। अब दोनों तरफ cos 22 डिग्री से डिवाइड कर दिया अपॉन cos 22 डिग्री। लेफ्ट साइड तो ऐसा रहेगा, ये कोई किसी से नहीं कटेगा। लेकिन जब cos 22 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 22 डिग्री होगा, देन दिस विल बी 1। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। कहने का मतलब कि इफ a प्लस बी, अब देखिए ट्रिक दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा। बिकम अ ट्रिक मेकर। आप एक ट्रिक मेकर बनिए, ट्रिक को याद मत कीजिए। देखिए अब आपके पास क्या आया रिजल्ट। रिजल्ट अब ये आया आपके पास कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि a और b कंप्लीमेंट्री एंगल है। इफ a एंड b आर कंप्लीमेंट्री एंगल, इतनी बड़ी सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन a बाय कॉस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a by sin b इज इक्वल टू 1। देखिए कुछ भी लिख लीजिए, cos b अपॉन sin a इज इक्वल टू 1 और sin b अपॉन में cos a इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए और ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, या ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, तो आंसर 1 होगा आंसर। कैसा लगा बताइए? आनंदम गणितानंदम। तो आइए देखते हैं इसमें हम इसी तरीके से जो जो चेंज हुआ है उसके साथ यही चीजें आप लगा दीजिए और आपको फिर अच्छा लगने लगेगा। अब देखिए ये लेक्चर कितना फ्रेंडली है आपके साथ। यानी कि साइन और कॉस में जो हाइपोटेन्यूज था, दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में था, इसीलिए इस दोनों में ये रिलेशन फिक्स हुआ। अब देखिए इफ a plus b equal to 90 degree, then sec a by cosec b is equal to what? 1. Cosec a by sec b is equal to 1. तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी तो होगा, यानी cosec a by cosec b
equal to 1 and sec b by cosec a is equal to 1. देखिए, कहने का मतलब कि सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है कंप्लीमेंट्री एंगल में, और a प्लस बी 90 डिग्री है, इसका मतलब कि a और b कंप्लीमेंट्री है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एंगल का सम 90 हो और ऊपर सेक नीचे कॉस या ऊपर कॉसेक नीचे सेक हो, तो आंसर होगा 1। सेम चीजें tan में लागू होता है। इफ a plus b is equal to 90 degree, then tan a by cot b is equal to 1, cot a by tan b is equal to 1। अब आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, यानी कहीं पे लिखा रहेगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या 1 दिखाई दे रहा है ना, 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों मिलके 90 होगा। 90 माइनस थीटा और थीटा कंप्लीमेंट्री है, साइन कॉस इक्वल होता है कंप्लीमेंट्री में, 1 हो गया। और वाइस वर्सा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, इट विल बी 1। बाकी आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। चलिए, एक अब मैं नया कॉन्सेप्ट आपको देता हूं ट्रायंगल से रिलेटेड। हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे, आज से 27, 28, 29, 30 साल पहले की बात है, तब ऐसी चीजें देखता था। मैं आज जिक्र कर देता हूं इसकी, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कि अब देखिए, एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम बाहर निकलते हैं। अभी और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी और मैं बताऊंगा। किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, A, B, C, we know that, या we know that हम ऊपर ही लिखते हैं। We know that in any triangle ABC, A plus B plus C is equal to what? 180 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, किसी दो को हम एक तरफ रख लेते हैं और एक को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यानी कि A प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस C हो जाएगा। अब कंप्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो 90 डिग्री पे है, लेकिन यहां 180 डिग्री है और हमको एक बेहतरीन रिजल्ट की तलाश करनी है। तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो आइए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस C बाय 2। कहने का मतलब कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C बाय 2। अब देखिए, मान लीजिए कि a है 20 डिग्री और b है 40 डिग्री, तो 20 40 60 हुआ। 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो 30 डिग्री निकल गया। तो इस तरीके से C भी कुछ ना कुछ होगा,
कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड ये जो डिग्री है तो डिग्री के साथ डिग्री माइनस हो रहा है और रिजल्ट डिग्री में आएगा। ठीक है, ये तो इतना तो पता है सबको, आपको भी होगा पता, नहीं तो किसी न किसी वीडियो में मेरा इसका भी चर्चा मिलेगा आपको। लाइक टर्म का एक डिग्री में से डिग्री वाला टर्म ही तो माइनस होगा और डिग्री वाले टर्म में से डिग्री वाला टर्म माइनस होगा तो डिग्री वाला टर्म ही तो आएगा। गुड, तो अब देखिए, अब हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता था, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 से थीटा कम, 90 से इतना कम, यानी इतना जोड़ देंगे इसमें तो 90 हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, थीटा, तो साइन जाएगा कॉस में और कंप्लीमेंट्री एंगल यानी थीटा लग जाएगा। ये अभी आपने देखा था, इसका मतलब कि साइन ए प्लस बी बाई 2 ये जो होगा ये हो जाएगा कॉस सी बाई 2। अच्छा बताइए, अगर इधर हम कॉस लगा देते तो क्या होता, यानी कॉस ए प्लस बी बाई 2। जब साइन गया कॉस में तो कॉस किस में जाएगा, साइन में, यानी कि कॉस ए प्लस बी बाई 2 जो है वो साइन सी बाई 2 हो जाएगा। अगर इधर हम 10 लगा देते तो क्या होता, कॉट में होता है। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, चिंता ना करें आप, शाबाश, लिखिए लिखिए, हाँ बहुत बढ़िया, यानी कि tan a प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाता, cot c बाई 2, और cot a प्लस बी बाई 2 ये क्या हो जाएगा, tan c बाई 2, sec a प्लस बी बाई 2 cosec c बाई 2, और फिर cosec a प्लस बी बाई 2 sec c बाई 2। अब सपोज कीजिए कि a प्लस बी को यहां न रखते, b प्लस c को इधर रखते, तो a उधर चला जाता, तो a बाई 2 राइट साइड होता। तो सिमिलरली, अब मैं सिमिलरली लिख देता हूं, बाकी एक्टिविटीज आप कर लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा नया टच देता हूं ताकि आपको बहुत बढ़िया लगे। सिमिलरली, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, और साइन सी प्लस ए बाई 2, तो उधर क्या जाता, बी जाता, यानी कि कॉस बी बाई 2 हो जाता। सेक बी प्लस सी बाई 2 इधर क्या जाता, कॉस ए, अब इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए बाई 2, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। ये आप और भी चीजें निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि धीरे 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 कंप्लीमेंट्री एंगल पे कम से कम 12-15 क्लासेस मेरी होंगी, और अगर आपने सभी क्लासेस को देख लिया तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगी, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसको किसी को भी प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, हम इसको प्रूव करते हैं।
हमने LHS ले लिया, साइन B प्लस C बाय 2। अब देखिए साइन B प्लस C में A हमने ऐड कर दिया और A हमने माइनस भी कर दिया, कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली इन एनी ट्रायंगल A B C वी हैव, कहने का मतलब एक ट्रायंगल की बात हो रही है। तो B प्लस C बाय 2 था, A ऐड कर दिया, A माइनस कर दिया, तीनों एंगल ले आया, एक एंगल घटा दिया, तो 180 डिग्री माइनस A डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस A डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस A डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये cos A बाय 2। देखें, तो अब आप इनके साथ खेलते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। और देखिए हम टेस्ट कराते रहते हैं और हम PDF वगैरह भी आपको देंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जरूर हमारे इनबॉक्स में जाके जरूर टाइप करके लिखिएगा। हमारा वेबसाइट है www.ganitmath ganitmath.in इस पे जा सकते हैं। कैलकुलेशंस के लिए एक मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज आई है, वो करने से काफी फास्ट हो जाइएगा। इस पे बुक का लिंक भी मिल जाएगा आपको, है ना। और हम ये चैरिटेबल काम ही कर रहे हैं, ये पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने की कोई फीस नहीं है। कभी कोई बोले धोखे में मत रहिएगा, इसकी कोई फीस नहीं ली जा रही है। बस आप तरक्की कीजिए, स्टडी मटेरियल लीजिए, बहुत सस्ती किताब है, लिंक में आप चले जाएंगे और हमसे जुड़े रहिए। हम लर्निंग, शेयरिंग एंड केयरिंग, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अवार्ड, गणितानंद अवार्ड से सम्मानित करते हैं। वो चाहे शिक्षक हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। हमें अगर लग गया कि ये गणित को प्यार करते हैं और गणित के क्षेत्र में कुछ किए हैं, कम से कम गणित पढ़ने के लिए दूसरों को मोटिवेट ही कीजिए। और हमें पता चलना चाहिए कि आपने मोटिवेट किया है। तो हम जरूर गणितानंद अवार्ड के फंक्शन में बुला के, जो गणित मठ ऑर्गेनाइज करती है, हम उसमें जरूर आपको सम्मानित करेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के तरफ से कुछ अच्छा पहल हो समाज के लिए, और जितनी भी बातें हो दिल में कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि आगे हम और इसको सुधार के और अच्छा पढ़ा सके। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में फिर पहले से बेहतर लेके आऊंगा। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।